अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हम सब पर आ चुका है। ये वो महीना है जिसका इंतज़ार मुसलमान पूरा साल करते हैं। इस महीने में अल्लाह ताला की रहमतें बेशुमार नाजिल होती हैं, गुनाह माफ़ होते हैं और नेकियों का अजर कई गुना बढ़ जाता है। रमज़ान हमें सब्र और बर्दाश्त और दूसरों का एहसास सिखाता है। जब इंसान रोज़ा रखता है तो इसे भूख और प्यास का एहसास होता है और तब इससे इन लोगों की तकलीफ़ समझ में आती है जो रोज़ाना इस हालत में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा डेकोरेशन किया था अपने घर में, तो मैं हर रमज़ान में करती हूँ। मेरी लास्ट वीडियो भी देख लीजिएगा। पिछले रमज़ान को भी मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की थी और इस रमज़ान में भी। ये रमज़ान एक खुशी का महीना होता है। लोग खुश होते हैं कि रमज़ान में रहमतों और बरकतों का महीना है। इसमें बहुत सारी इबादत की जाती हैं, रोज़े रखते हैं लोग और अपने रब को राज़ी करते हैं। और रमज़ान सिर्फ़ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है। असल रोज़ा ये है कि हम अपनी ज़बान, अपनी आँखों और अपने दिल को भी बुराइयों से बचाएं। झूठ, गीबत और लड़ाई झगड़े से दूर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें। ये महीना कुरान पाक का महीना भी है। इसी महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ और हमें कोशिश करनी चाहिए कि रोज़ाना कुरान की तिलावत करें और इसके मायने को समझने की कोशिश करें। ठीक है, इस महीने में हमें बहुत सारी नेमतें मिलती हैं। इन नेमतों में से बहुत सारी नेमतें जो है ना वो आपकी साथ होती हैं। आप इस महीने में सदका खैरात भी ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। और मैंने कुछ यहाँ पर अब रमज़ान के हिसाब से मैंने ग्रोसरी की है। तो ये है कि इसमें जो है, अच्छा, मैं जो रमज़ान में शॉपिंग करती हूँ तो हफ्ते में या महीने में 2 दिन जाती हूँ बस। पहले स्टार्ट रमज़ान में सारी चीज़ें लेकर आ जाती हूँ। इमली, चना चाट और बेसन और दही भल्ले के लिए हमें माश की दाल यूज़ करती हूँ। माश की दाल ग्राइंड करके रख देती हूँ, तो वो भिगो के रख देती हूँ। वो तरकीब मैं हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँ, नहीं तो यहीं बता देती हूँ। माश की दाल को भिगो के रख दें और उसमें जो है ना आप सुबह भिगो के रख दें, शाम को ग्राइंड करें, उसमें ज़ीरा और नमक डाल के उसकी दही बड़े बना लें। तो वो माश की दाल एक ताकत की चीज़ है, आपके बॉडी को ताकत मुहैया करती है। तो दही बड़े जो है ना वो आप बेसन के बजाय आप जो है ना माश की दाल के बनाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। मूंग की दाल के भी बनते हैं और माश की दाल के बनते हैं, लेकिन माश की दाल के बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, तो आपको रोज़े में बहुत ज़्यादा इस्तेकामत मिलती है। इसके अलावा मैंने बहुत सारी इसमें शॉपिंग की है। इमली वगैरह ली है। कुछ चटनियाँ हैं वो जो मैंने पहली वीडियोज़ में, मेरी लास्ट वीडियोज़ में बनी हुई हैं ऑलरेडी, वो बनाई हैं। लेकिन मैं 15 दिन तक अपना पूरा जो है ना वो इस एस्टिमेट लगा के रखती हूँ कि 15 दिन में मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो फ्रीज़ करके रख देती हूँ सब चीज़ें। चने 2-3 किलो उबाल के इनकी थैलियाँ बना के रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि मुझे डेली जो है ना चने उबालने की ज़रूरत ना पड़े। और इस तरीके से शाम को फ्रूट चाट भी हम लोग बना लेते हैं। उसका भी सारा सामान मैं 15 डेज़ का ले आती हूँ, ताकि 15 दिन ये है कि मैं मार्केट रोज़ ना जाऊँ और जाके वहाँ से ग्रॉसरी जो है वो परचेज़ करूँ या चीज़ें ले लूँ या सब्ज़ी वगैरह लेकर आऊँ। तो इससे बेहतर है कि मैं एक ही मरतबा लेकर आ जाती हूँ और 15 दिन जो है ना वो फुल अपना इबादत के निकालते हैं। यानी कि पूरा महीना मैं जो ना आफ्टर 15 डेज़ के बाद मैं जाऊँगी तो फिर इसी तरीके से 15 दिन की ग्रॉसरी लेकर आ जाऊँगी। तो इससे ये होता है, मुझे फ़ायदा होता है कि मैं दिन में इजीली बहुत ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ सकती हूँ और मैं अपनी नमाज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ सकती हूँ और जो नफली इबादत है वो हम कर सकते हैं। इस तरीके से रात को मैं तरावी में जाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरी तरावी के ऊपर होगी, तो वो मैं भी आपको दिखा दूँ कि हमारे यहाँ पर लेडीज़ की तरावी होती है कराची में। तो यहाँ पर जो है ना एक अच्छा सिस्टम है कि जेंट्स का अलग होती है तरावी और लेडीज़ उसके पीछे खड़ी होती हैं, लेकिन अलग अलग सेपरेट और पर्दे का फुल इंतज़ाम होता है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं अपने बच्चों को लेके वहीं चली जाती हूँ, बच्चियों को भी और बच्चों को। तो हम लोग रात को तरावी पढ़ के रात को 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे घर वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये निज़ाम चलता है। रमज़ान के महीने में तो हम लोग ज़्यादा ही इबादत में मसरूफ़ होते हैं बनिस्बत आपके आप ये दही बड़े और चना चाट और पकोड़े खाने में मसरूफ़ हो जाएं। आप सबसे ज़्यादा आपने जो है ना, और मैं कुछ आपको और भी टिप्स एंड टिक्स दूँगी कि जो जूसेस वगैरह बनते हैं, जूसेस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जूसेस मैं आपको बता दूँगी। उनकी रेसिपीज़ भी कुछ आपके साथ शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। अच्छा, एक रेसिपी उसमें ये है कि जो है वो बादाम और खजूर को जो है ना वो खसखस के साथ उबाल के पानी में उसको दूध में डाल के उसमें आप क्रीम डाल दें, या आप कंडेंस्ड मिल्क जो मिलता है वो आप डाल दें 1 चम्मच। तो आप वो दूध बना के जो है ना फ्रिज में रख दें। आपको सुबह और शाम आपको
फुल प्रोटीन विटामिन्स देगा। इसके अलावा गाजर का जूस आप बना के रखें, जो मैं हर रमज़ान में बनाती हूँ। सिंपल आप गाजर का जूस बनाएं, उसमें थोड़ा सा नमक डालें। आप ये दूसरे जूसेस, वो लाल पीले जूसेस इस्तेमाल करने के बजाय ये प्योर और खालिश जो जूसेस हैं जो घर के बने हुए होते हैं वो इस्तेमाल करें। कीनू का जूस इस्तेमाल करें इफ्तारी में। आप गर्म चीज़ें सारी हम लोग जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं इफ्तारी में, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ गैस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, बच्चों को जो है ना गैस हो जाती है। तो ये बातें होती हैं, तो आप बहुत हल्का फुल्का इस्तेमाल करें, कम चीज़ें इफ्तार में इस्तेमाल करें। वो कहते हैं हमारे पकोड़ों के बगैर जो है ना वो हमारा दिन, हमारा इफ्तार नहीं होता। ठीक है, थोड़े से बना लें आप पकोड़े, लेकिन आप चिकन भी डालें पकोड़ों के अंदर ना, ताकि आपको जो है वो ताकत आए। और समोसे बनाएं तो उस पर भी आप कीमा डालें या कुछ इस तरीके से डालें जो आपकी बॉडी हेल्थ को जो है ना वो मेंटेन रखे। तो जी हमारी ग्रॉसरी कंप्लीट हो गई थी, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे यंगो का। गाड़ी हमारी थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है यार, इस वजह से अब उन्हें उसको खड़ा किया हुआ है। तो हम अभी यंगो में आए गए हैं। तो इस महीने में रमज़ान में एक और बहुत बड़ी नेमत दुआ है। इस महीने में मांगी गई दुआएं ख़ास तौर पर कबूल होती हैं। इसलिए अपने लिए और अपने वालिदैन के लिए, अपने दोस्तों के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ किया करें। इसके साथ सदका खैरात भी किया करें, बहुत बड़ा अजर है इसका। ठीक है, और जो ज़रूरतमंद हैं उनको भी मदद किया करें। दोस्तों, हमें चाहिए कि हमें इस रमज़ान को ज़ाया ना करें। मोबाइल और फजूल कामों में वक्त गुजारने के बजाय इबादत करें, नेकियां करें और अपने दिल को साफ़ रखें। क्या पता अगला रमज़ान हमें मिले ना मिले, इसलिए इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बनाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको रोज़े रखने, इबादत करने और इस मुबारक महीने की बाबरकतें हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। और ये कुछ थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है रमज़ान के बारे में। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आप शॉपिंग के लिए भी आ सकते हैं। ये हमारे घर के तकरीबन 15 से 20 मिनट की डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, तो ये ग्रॉसरी का आप इजीली यहाँ पर आप आएँ, और आप बाहर वेटिंग एरिया भी है, आप वहाँ पर जाके वेटिंग कर सकते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही आए थे। बच्चे तो रोज़ा रख के ज़ाहिर सी बात है दिन में सो जाते हैं, ये जॉब में चले जाते हैं। तो इसके बाद जो है ना हम लोग, मैंने थोड़ी सी ये देख ली थी, लेकिन हम लोग तो तारिक रोड से शॉपिंग करते हैं, डॉर्मन मॉल से। तो मैं वहाँ का भी विज़िट करवाऊँगी, आपको साथ लेके जाऊँगी। जैसे जैसे हम लोग शॉपिंग करते जाएंगे आपको सारी वीडियोस की अपडेट देते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके जी, दुआओं में आप सब मुझे याद रखिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि मुझे बताएं मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। तो ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, और जो मेरी लाइफ की रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। ओके, अल्लाह हाफिज़।